सभी का स्वागत एक बार फिर से मेरी कक्षा में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी का एक ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। और यहाँ मैं आपको वो सारी ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा इसी वीडियो में कहीं ना कहीं, यानी हर स्टेप पर आपको एक ट्रिक यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्नमाला का जो मैंने निर्माण किया है ये आधारित है इस वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के ऊपर, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। और इसी से संबंधित मेरा ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ जो इसी वर्ष आयोजित होने वाली अंग्रेज़ी की परीक्षा के ऊपर आधारित है। और यहाँ इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट स्पीच तो आप ये समझें कि जैसे मैं आपसे अब सीधी बात कर रहा हूँ, तो यही डायरेक्ट स्पीच है। यानी जब वक्ता यानी जब स्पीकर लिसनर से सीधा कनेक्ट होता है या उसे एड्रेस करता है, तो जो भी संवाद होगा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जो कुछ भी स्पीकर लिसनर को कहता है उसी बात को यदि लिसनर किसी थर्ड पर्सन से जा कर के कहे, तो जब वो थर्ड पर्सन से इसे रिपोर्ट करेगा तो वो अपने शब्दों में करेगा, यानी वहाँ कुछ हेर फेर हो जाएगा और उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के जो प्रोनाउन हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पर यूज़ होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी एज ए स्पीकर आई एम फर्स्ट पर्सन और एज ए लिसनर यू आर सेकंड पर्सन। और जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसे जब आप रिपोर्ट करते हो किसी थर्ड पर्सन से, तो वो थर्ड पर्सन से जब आप रिपोर्ट करते हो तो उन चीज़ों को आप अपने शब्दों में बयान करते हो, उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि सेंटेंस भी विभिन्न तरह के होते हैं। यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मोटे रूप से, जैसे असर्टिव यानी साधारण वाक्य जिनको हम कहते हैं। इसी तरह सेकंड आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जिनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसी तरह थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। और फोर्थ वाले होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनमें आशीर्वाद या इच्छा सूचक वाक्य हम इनको कह सकते हैं। और एक होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस तरह ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जो ये लेसन है, जो ये टॉपिक है, इसको पूरा मैं यहाँ पर कवर करूँगा। यानी पूरे सेंटेंसों के आधार पर हर चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कुछ हम चेंजेज हम यहाँ पर जो है देखते हैं। जैसे टेंस संबंधी चेंज होते हैं, इसके अलावा कुछ प्रोनाउन संबंधी चेंज होते हैं और कुछ एडवर्ब संबंधी चेंज होते हैं। तो वो सारी चीज़ों की चर्चा भी यहाँ इस प्रश्नोत्तरी में आपके सामने मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस को किस तरह हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब एसर्टिव की जब बात आ रही है, यानी जब साधारण वाक्य की बात आ रही है, तो मोटे रूप से आप ये समझें कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। जैसे ये पहला आप देखिए यहाँ पर, जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, द टीचर सेड व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 सेंटेंस हैं आपस में। एक तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, जैसे ये व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले, और ये इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर द टीचर सेड, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और सीधे इसको जो है शॉर्ट में हम आर भी कह देते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये द टीचर सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है ये यहाँ पर जो है इसका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जिसको हम RS भी कहते हैं शॉर्ट में।
तो प्यारे बच्चों, जब क्या होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को लेके जाते हैं तो सारे जो चेंज होते हैं वो आर एस के अंदर होते हैं, और आर एस के अंदर किसके अकॉर्डिंग होते हैं? आर वी के अकॉर्डिंग, यानी आर वी के अकॉर्डिंग ही हम आर एस को चेंज करते हैं। जैसे टेंस संबंधी चेंज है। अब टेंस संबंधी चेंज पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। टेंस संबंधी चेंज कब होते हैं? जब आर वी का टेंस पास्ट टेंस हो, यानी जब उसमें सेड आ जाए या सेड टू आ जाए तो ही हम टेंस संबंधी चेंज करते हैं। ये बिल्कुल आप क्लियर कर लें। दूसरी चीज़, अगला जो चेंज होता है प्रोनाउन चेंज, वो किस तरह होता है? वो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही होता है, और किसके अकॉर्डिंग होता है? आर वी के अकॉर्डिंग। और इसका एक सीधा सा सूत्र मैं आपको बता दूँ, SON सन बटा 123, इसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। इसको आप इस तरह समझें कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब सेकंड पर्सन और तीन का मतलब थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो किस तरह चेंज होंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किस तरह चेंज होंगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किस तरह चेंज होंगे, तो ये भी आप समझ लें यहाँ पर। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग होते हैं। और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्ट, यानी आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो कौन कौन से प्रोनाउन चेंज होने वाले हैं? एक तो आई होगा, एक वी होगा और एक यू होगा, बाकी के नहीं होते चेंज। इसके अलावा जो तीसरा जो चेंज होता है वो है एडवर्ब संबंधी चेंज। अब एडवर्ब संबंधी चेंज जो है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। उसमें जो है जब भी वो आते हैं, जैसे नाउ का देन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है कि नहीं, एगो का बिफोर हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे बन जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे बन जाता है। तो इस तरह ये छोटे मोटे से जो है एडवर्ब्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रहेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं अब असर्टिव सेंटेंसेस को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर यदि कोई कहावत आ रही है, जैसे प्रोवर्ब आ रही है, सेइंग आ रही है, या फिर जो है कोई साइंटिफिक फैक्ट आ रहा है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ रहा है, या फिर कोई जो है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, या कोई हैबिट की बात आ रही है, तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती, चाहे टेंस कैसा भी हो आर वी का, वो सेंटेंस के अंदर टेंस संबंधी चेंज नहीं होता है। जैसे ये पहला ही सेंटेंस है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, व्हेन द कैट इज़ अवे द माइस विल प्ले, यानी जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलते हैं, यानी जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलते हैं, मतलब इस तरह का ये भाव है। तो ये क्या है कि एक कहावत है, एक सेइंग है, और जब सेइंग आती है, कोई प्रोवर्ब आती है, तो उसका चेंज नहीं होता, मतलब टेंस संबंधी चेंज नहीं होता। यदि कोई प्रोनाउन या एडवर्ब है तो वो चेंज हो जाते हैं, यदि हैं तो, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। आप साधारण वाक्यों में एक चीज़ ये अभी ध्यान रखें कि अकेला जब सैड आता है तो वो सैड ही रहता है, ध्यान से समझ लीजिए आप इसको, सैड का सैड ही रहता है। लेकिन यदि सैड टू हो तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, और दोनों सेंटेंसों के बीच में सारे कॉमे हट जाते हैं जब इनडायरेक्ट में लाते हैं, और बीच में एक कनेक्टिव लग जाता है, दैट। तो आप असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप समझ लें कि सेड टू टोल्ड में चेंज होना है, और दोनों सेंटेंसों के बीच में कनेक्टिव दैट लगना है। सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा और कनेक्टिव दैट लगेगा। दो चीज़ें यहाँ पर आपको नोट करनी है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर यदि सेड टू है तो ही जो है टोल्ड होगा, अकेला सेड है तो नहीं होगा। जैसे ये अकेला सेड है तो ये नहीं हो रहा। जैसे इसको हमने जब सॉल्व किया तो इस तरह हो गया, द टीचर सेड, टीचर ने कहा दैट, और दोनों के बीच में हमने दैट लगा दिया, और आगे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि ये सेइंग है। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, यानी जब बिल्ली चली जाती है तो चूहे खेलते हैं। अब देखिए सेकंड वन, ही सेड, उसने कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये हैबिट की बात है, यानी कुत्ते जब भी अजनबियों को देखेंगे तो भौंकेंगे। तो यहाँ पर भी कोई टेंस का चेंज नहीं होगा, और सैड अकेला है तो वो सैड ही रहेगा।
सिर्फ दोनों सेंटेंसों के बीच में कॉमे हट जाएंगे और दैट कनेक्टिव लग जाएगा, बाकी वैसे के वैसे हम इसको लिख देंगे। यानी ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, उसने कहा कि कुत्ते जो है अजनबियों को देख करके भौंकते हैं। ये थर्ड देखिए, द हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री टीचर ने कहा कि समुद्रगुप्ता इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यानी हिस्ट्री के टीचर ने हमसे ये कहा कि समुद्रगुप्ता को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये एक हिस्ट्री का फैक्ट है। तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, यानी सिर्फ यहाँ पर दोनों सेंटेंसों के बीच में इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और दैट लग जाएगा। यानी द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्ता इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखिए अगला, माई मदर सेट, मेरी माँ ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर आ रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर भी किसी भी तरह के टेंस के चेंज नहीं होंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, असर्टिव सेंटेंस है, बीच में दैट लग जाएगा और सेड का सेड ही रहेगा। तो माई मदर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, मेरी माँ ने कहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो किसी भी तरह का कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ। अब देखिए अगला सेंटेंस, ही सेज राम इज़ नॉट वेल। तो यहाँ पर जब भी अकेला सेज आएगा तो वो सेज ही रहेगा, यदि सेज टू आता है तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखें इसको। तो ही सेज, तो ये ही सेज ही रहा, दोनों के बीच में कॉमे हट गए और दैट लग गया। और राम इज़ नॉट वेल, यानी वो कहता है कि राम वेल नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। यानी टेंस संबंधी चेंज कब होते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस होते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ किसी भी तरह का कोई टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं हुआ। अगला देखिए, सी सेड टू मी सीता इज़ रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर देखिए सेड टू आ रहा है, सेड टू आ रहा है तो इसको हमने टोल्ड कर दिया। अब सेड टू आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है और आगे भी अब टेंस के चेंज होंगे, तो क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है। तो सी टोल्ड मी और दोनों के बीच में दैट लगा दिया। अब जो इज है वो वाज बन गया और बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दिया। यानी सी टोल्ड मी दैट सीता वाज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर समझने की बात है कि भाई इज का वाज कैसे बना, तो आप इसको इस तरह समझें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुन लें आप एक बार फिर से। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, यानी क्रिया की पहली फॉर्म क्रिया की दूसरी फॉर्म बन जाती है। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, यानी इज एम आर जो होते हैं वो बाज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, जैसे इज का ये वाज हो गया। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज हो जाता है, यानी हैज़ हैव जो है हैड में चेंज हो जाते हैं। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। अब प्रेजेंट, अब इसके बाद में पास्ट में चलिए आप। इन पास्ट सिंपल टेंस है, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाती है। कहने का मतलब हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट। और यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, यानी बाज वर्ब के साथ क्रिया में आईएनजी आ रही है तो वो हैड बीन और क्रिया में आईएनजी में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई टेंस चेंज नहीं होते। तो ये सिर्फ 6 टेंस है जो चेंज होते हैं। इसके अलावा जो भी, जैसे सेल है तो वो शुड में चेंज हो जाता है, विल है तो वो वुड में चेंज हो जाता है, कैन कुड में और मे माइट में चेंज हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, द बॉय सेड सोहन हैज़ डन हिज होमवर्क। तो यहाँ पर सेड आया है तो ये सेड ही रहेगा और दोनों के बीच में हमने दैट यहाँ पर कनेक्टिव लगा दिया, कॉमे हटा दिए, आगे इसको बढ़ा दिया, यहाँ पर हैज़ आ रहा है तो वो हैड यहाँ पर बन गया। द बॉय सेड दैट सोहन हैड डन हिज होमवर्क, यानी लड़के ने कहा कि सोहन अपना काम पूरा कर चुका था। नेक्स्ट देखिए, दे सेड द गर्ल्स हैव बीन लिविंग इन द हाउस। तो यहाँ पर सेड आ रहा था, ये सेड ही रहेगा, दोनों के बीच में सेंटेंसों में दैट कनेक्टिव लग गया। अब जो भी टेंस है वो भी चेंज हो जाएंगे, यदि प्रोनाउन है तो वो भी चेंज हो जाएंगे, यदि कोई एडवर्ब है तो वो भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हैव आ रहा है जो हमने हैड में चेंज कर दिया। द गर्ल्स हैड बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 5 months। आगे देखिए नेक्स्ट, सी सेड
मधु रॉट ए लेटर, उसने कहा कि मधु ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, यानी हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आने वाली है जब हम इसको चेंज करेंगे। सैड अकेला तो सैड ही रहेगा, दोनों के बीच में हमने दैट लगा दिया, आगे इसको बढ़ा दिया। मधु हैड रिटन ए लेटर। अगला देखिए, ही सेड इट वाज रेनिंग, उसने कहा कि बरसात हो रही थी। सेड का सेड ही रहा, दोनों के बीच में दैट लगा दिया और ये बाज आ रहा है यहाँ पर, और आईएनजी आ रही क्रिया में, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। मतलब हैड बीन के साथ क्रिया में आईएनजी आ जाएगी, जो यहाँ पर हमने लगा दिए। इट हैड बीन रेनिंग। नेक्स्ट देखिए, सी सेड सुमन हैड गॉन देयर। अब यहाँ पर हैड गॉन आ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट पहले से ही है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो सी सेड दैट सुमन हैड गॉन देयर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड महेश कैन डू दैट वर्क। अब यहाँ पर कैन आ रहा है तो कैन का कुड कर देंगे हम, सेड का सेड ही रहेगा, दोनों के बीच में हमने दैट लगा दिया, तो महेश कुड डू दैट वर्क। अगला देखिए, आई शैल गो टू जयपुर। यहाँ पर सेल आ रहा है तो सेल का शुड कर देंगे, तो आई सेड दैट आई शुड गो टू जयपुर। नेक्स्ट देखिए, आई सेड आई एम नॉट ए डॉक्टर। मैंने कहा कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, तो आई सेड दैट लगा दिया दोनों के बीच में, और एम का यहाँ पर हमने बाज कर दिया, यानी इज एम आर बाज वर में चेंज हो जाते हैं। आई वाज नॉट ए डॉक्टर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन आ रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो कर्ता के अनुसार चेंज होगा, कर्ता भी आई है तो इसलिए आई रहा, ध्यान रखें इस बात को। ये देखिए नेक्स्ट, ही सेड आई शैल सी माई बुक। तो यहाँ पर दो प्रोनाउन आ रहे हैं, माई आ रहा है और आई आ रहा है। अब ये माई और आई दोनों ही फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं और ये किसके अनुसार चेंज होंगे, कर्ता यानी ही के अनुसार। तो देखिए इसको हमने किया, सेड का सेड ही रहा तो ही सेड, दोनों के बीच में दैट लगा दिया तो ही सेड दैट। अब ये जो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही के अनुसार चेंज हो गया, यानी ये ही बन गया यहाँ पर, और सेल का शुड बन गया यहाँ पर, लेकिन ही के साथ शुड नहीं लगाएंगे, वुड कर देंगे। आगे हमने इसको बढ़ा दिया सी और माई। अब माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये भी ही के अनुसार ही चेंज होगा। अब यहाँ पर माई क्या है, आई माई, यानी दूसरी फॉर्म यहाँ पर आ रही है तो ही की भी हम दूसरी फॉर्म ही यहाँ पर लिखेंगे हिज, यानी ही हिज, और आगे बुक्स जो भी है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी ही सेड दैट ही वुड सी हिज बुक। अब देखिए नेक्स्ट डी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू वॉश योर शर्ट। तो यहाँ पर सेड टू आ रहा है तो ये टोल्ड हमने कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया कि सेड टू आएगा तो टोल्ड बनेगा, और दोनों के बीच में क्योंकि साधारण वाक्य तो दैट कनेक्टिव लगेगा। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो यू सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ पर यू की पहली फॉर्म है तो मी की भी पहली फॉर्म लगाएंगे, तो वो आई हमने यहाँ पर लगा दी। और ये क्रिया वाश, क्रिया की पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कर दी इसको वाश्ड। अब योर भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये भी मी के अनुसार ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये योर यू की दूसरी फॉर्म है तो मी की दूसरी फॉर्म माई, तो हमने यहाँ पर माई लिख दिया इसको, और शर्ट, यानी ही टोल्ड मी दैट आई वॉश्ड माई शर्ट। अब देखिए नेक्स्ट, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा यू डू योर होमवर्क रेगुलरली। यहाँ पर सेड टू है तो टोल्ड कर दिया हमने, दोनों के बीच में कनेक्टिव दैट लगा दिया, यानी दे टोल्ड अस दैट। अब आइए प्रोनाउन यू। अब ये जो यू प्रोनाउन है सेकंड पर्सन है तो अस के अनुसार चेंज होगा। यू पहली फॉर्म है तो अस की पहली फॉर्म बी, तो बी हमने यहाँ पर लिख दिया, और डू का हमने कर दिया डिड। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो अस के अनुसार ही चेंज होगा। यू की दूसरी फॉर्म है योर, तो अस की दूसरी फॉर्म, तो अस की भी दूसरी फॉर्म हम लिख देंगे यहाँ पर आवर, और होमवर्क रेगुलरली। तो प्यारे बच्चों, आगे इस वीडियो को और हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समय काफ़ी हो गया है तो इसका एक भाग और हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।